अमीर घर की महिला सिया हर दिन अपने पति राहुल के साथ कार में बैठकर शहर की व्यस्त सड़कों से होकर ऑफिस जाती थी। ट्रैफिक उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन हर रेड सिग्नल पर रुकते ही कुछ ऐसा होता था जो सिया के दिल को छू जाता था। सिग्नल पर उनकी कार रुकते ही छोटे छोटे बच्चे उन्हें घेर लेते। कोई खिलौने बेचता, कोई भीख मांगता। उन्हीं में से एक था कबीर, करीब 10-11 साल का मासूम बच्चा। कभी वो गुब्बारे बेचता, कभी फूल, तो कभी पुरानी किताबें। उसकी मासूमियत और मीठी बातें सिया को बहुत भाती थीं। एक दिन वो बोला, आंटी गुब्बारे ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं बिका। सिया मुस्कुराई, मैं इनका क्या करूंगी। कबीर बोला, अपने बच्चे को दे देना, खुश हो जाएंगे। सिया का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। मेरे बच्चे नहीं हैं। उसकी ये बात कबीर के दिल को भी छू गई। सिया ने उससे 2 गुब्बारे खरीद लिए। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। सिया जब भी वहां से गुजरती, उससे कुछ ना कुछ खरीद लेती और चुपचाप उसकी हथेली पर पैसे रख देती। कबीर की मुस्कान सिया को अजीब सा सुकून देती थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब सिया की कार सिग्नल पर रुकी, तो उसे सड़क किनारे बिखरी किताबें दिखीं। उसका दिल घबरा गया। तभी कुछ बच्चों ने आकर कहा, मैडम आप कबीर को ढूंढ रही हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया, हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही सिया के होश उड़ गए। उसने तुरंत राहुल से कहा, मुझे अभी उसके पास जाना है। राहुल ने उसे वहीं उतार दिया। सिया एक बच्चे के साथ उस गली में पहुंची जहां कबीर रहता था। जैसे ही वो वहां उतरी, उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उसे देखते ही सिया सन्न रह गई। वो उसे पहचानती थी। वो महिला रोते हुए बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? कबीर मेरा बेटा है? बुजुर्ग महिला ने सिर हिलाया। हाँ, वही तेरा खोया हुआ बेटा। ये सुनते ही सिया फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद को कोसने लगी, मैं कैसी माँ हूं, अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाई। करीब 10 साल पहले सिया सिर्फ 19 साल की थी। उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ समय बाद सिया को पता चला कि विक्रम गलत लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सिया ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं बदला। एक दिन दुश्मनों ने विक्रम की हत्या कर दी। सिया पूरी तरह टूट गई। उसके पास सिर्फ उसका नवजात बेटा था, कबीर। इसी दौरान सिया के माता-पिता उसे वापस ले जाने आए। उन्होंने कहा, अगर नई जिंदगी शुरू करनी है तो इस बच्चे को छोड़ना होगा। सिया के सामने बहुत कठिन फैसला था। आखिरकार उसने अपने बेटे को उसके दादा दादी को सौंप दिया और खुद अपने माता पिता के साथ चली गई। कुछ समय बाद उसकी शादी राहुल से कर दी गई। राहुल को सिया के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। कबीर अपने दादा दादी के साथ रहता था। लेकिन दादा के गुजर जाने के बाद घर के हालात बिगड़ने लगे। झगड़े बढ़ने लगे। कबीर अपनी दादी के साथ मुंबई आ गया। वहां उसने सड़कों पर छोटे मोटे सामान बेचकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ भी उसी शहर में रहती है और रोज उससे मिलती है। जब सिया को सच्चाई पता चली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची। कबीर आईसीयू में था, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। 3 दिन सिया के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वो लगातार भगवान से दुआ कर रही थी। तीसरे दिन डॉक्टर ने आकर कहा, लड़के को होश आ गया है। सिया दौड़कर अंदर गई। कबीर ने धीरे से आंखें खोली। आंटी आप आ गईं? सिया रोते हुए बोली, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी माँ हूं। उसने कबीर को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द एक पल में बह गया। उधर राहुल को जब सच्चाई पता चली तो वो गुस्से से भर गया। वो अस्पताल पहुंचा और बोला, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, अब हमारा रिश्ता खत्म। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसके पास अब सिर्फ उसका बेटा था। कुछ दिन बाद जब कबीर ठीक होकर घर आया, सिया उसकी देखभाल में लग गई। उसने राहुल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। लगभग 10 दिन बाद अचानक राहुल अपने परिवार के साथ वहां आया। सिया घबरा गई। मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राहुल की मां मुस्कुराई। किसने कहा छोड़ने को, हम सब साथ रहेंगे। राहुल आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और अब इस बच्चे के बिना भी नहीं। सिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रिश्तों में सच्चाई और ममता सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों।